कैसा लग रहा है? I'm overwhelmed. बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पर आए आज और हमें इतना प्यार दिखा रहे हो आप सब. जितने प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है उतने ही प्यार से प्लीज जाकर आयुष्मती गीता मैट्रिक पास को देखिएगा और ये आपके फैमिलीज को बताना. हमें सिर्फ चाहिए कि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि नारी शक्ति कितनी जरूरी है. थैंक यू. क्या बात है. और जैसा कि मैंने कहा, कुंदन जी का मंच पे अभिनंदन किया जाए. कुंदन जी प्लीज कम ऑन स्टेज. अनुज सैनी, लेडीज एंड जेंटलमैन. ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा मगर आपने नेशनल क्रश के बारे में सुना है अनंत सर. आपने भी शायद नेशनल पति आने वाले हैं आने वाले टाइम में. बहुत बहुत मुबारकबाद, अभिनंदन है आपका. क्या बात है. और इसी के साथ अलका जी, अनफॉर्चुनेटली वो शी इज नॉट इन द टाउन, जिन्होंने आपकी सासों का किरदार प्ले किया है गीता की, वो भी है इस फिल्म में. बहुत ही प्यारा किरदार है. इसी के साथ मैं चाहता हूँ जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन म्यूजिक दिया है, कहीं ना कहीं जो बीज उन्होंने बोया है, उनको मैं चाहूंगा मंच पे बुलाना. संजीव आनंद झा की जोरदार तालियां हो जाए. इनकी खास बात यह है, जैसे आनंद सर ने बताया, कि फिल्मों में गाने हुआ करते थे, फील हुआ करती थी, मजा हुआ करता था. वो आजकल के टाइम पे धीरे धीरे कम हो गया. मगर इस फिल्म के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन बताना चाहूंगा कि जो गानों का मजा है, वो लुत्फ आप फिर से उठा सकते हैं. ऑल थैंक्स टू संजीव जी. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, स्पेशली वो गाना जो रेखा भारद्वाज जी ने गाया. क्या बात है. और तो वेल, सबसे पहला सवाल जो है, मेरे बहुत सारे सवाल मेरे इस टाइम माइंड में हैं. और तो सबसे पहले जो कैप्टन ऑफ द शिप हमारे हैं प्रदीप जी, मैं चाहूंगा कि आप बीच में आ जाए. और यस, बहुत शाय हैं, बहुत ही शर्मीले स्वभाव के जी. सो शी इज अ बैंड्रा गर्ल. तो किस तरह से आपने उनको ये किरदार में इमेजिन किया, विजुलाइज किया एज अ डायरेक्टर कि कशिका ही मेरा किरदार प्ले कर सकती है? व्हाट? उसके बारे में इतना क्या बताऊं. बेसिकली फर्स्ट टाइम मैं कशिका के साथ एक एवी शूट कर रहा था. तो पहली लड़की जो मुझे सेट पे शूट के टाइम में मिलती है जो बिना मेकअप किया, एंड शी इज सो कॉन्फिडेंट कि यार मतलब नेचुरल मेकअप. तो मैंने बोला यार ये लड़की, अक्सर मैंने देखा है, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो एक्ट्रेस को टाइम लगता है, मेकअप वेकअप करके बहुत टाइम लगाते हैं. तो शी इज द फर्स्ट गर्ल. जब मैं सेट पे था ना, ऐसे मैं एडी की बुलाओ, एंड वो वैसे ही आ गई. तो मैंने बोला दिस इज मेकअप डन. बोली या सर वी कैन गो. तो ये कॉन्फिडेंट उसमें देखकर मुझे अच्छा लगा. एंड मेरे दिमाग में ऑलरेडी मेरी स्क्रिप्टिंग चल रही थी आयुष्मती गीता की. तो मैंने ऐसे ही एक दिन पिच कर दिया कि ऐसी फिल्म वांटेड टू डू दैट. तो मैंने नरेशन दिया. एंड नरेशन देने के बाद में एक डिफिकल्टीज थी कि शी इज फ्रॉम बैंड्रा. तो बैंड्रा गर्ल्स का इंग्लिश और हिंदी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. बट आई टुक दैट चैलेंज, सो आई डिड इट. वाओ, आई थिंक जो चैलेंज है पोस्टर से समझ आ रहा है कि कमाल होने वाला है इस फिल्म में. मगर लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. कशिका कपूर, इतनी तारीफ आपने सुनी है. यस, कैन वी स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज फॉर मीडिया? अभी ओके? एक मिनट रुको, पहले लाइट सेट कर लो. श्रीवास्तव जी से मैं बात करना चाहूंगा. प्रणाम सर. प्रणाम, आप सबका स्वागत है भाई हमारे बीच में. और सबसे पहले तो सारी टीम हमारी, इधर से शुरू करूं तो यहाँ तक है, और जिसमें प्रोड्यूसर्स, पार्टनर्स सब लोग हैं. हमारे एक्टर साथी भी बैठे हैं, अभी बुलाते हैं मंच पर. और सबको धन्यवाद. बिना टीम के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सच है. उसी तरह जैसे बगैर पत्रकारों के कुछ नहीं हो सकता.
फिल्म क्या है, कैसे हुई, क्या हुई, वो 2 मिनट बाद बता देंगे, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1.5 मिनट बाद बता देंगे। तो कहने ये चाहेंगे कि जो रिक्वेस्ट की जा रही है आप सबसे, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी फिल्मों को आप लोग प्रमोट करें। अब फिल्मों भी क्यों बोल दिया मैंने, फिल्म, इस फिल्म को आप प्रमोट करें क्योंकि आप लोग ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे करीब हमारी ऑडियंस को ला सकते हैं, जिसमें हम सबकी मेहनत, हम छोटे प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर, आसान नहीं होता है फिल्म को वहाँ तक पहुँचाना। और अच्छी फिल्म हो तब भी हमें दर्शकों को अपने तक बुलाना तो पड़ता ही है ना। तो वो तरीके आप लोग कैसे जानते हैं, आप लोगों के सहयोग की हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू। बाकी रही फिल्म की बात, तो फिल्म सवाल पूछो ना पूछो हम जवाब दे देंगे। तो प्रदीप ने जैसे ही ये सब्जेक्ट सुनाया मैंने कहा हाँ करूँगा। ऑब्वियस है, थोड़ा सा मेरे कैरेक्टर के बारे में भी बताया, तो सबसे पहला सवाल वही करता हूँ कि कैरेक्टर कैसा, कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, उसकी बिगनिंग मिडिल एंड क्या है, वो जान लिया मैं, हाँ मैं करूँगा। क्योंकि इस फिल्म में हाँ करना सपोर्ट करने वाला काम है, बाद में बाकी बातें। तो ये फिल्म मुझे सुनने में अच्छी लगी, मैं कहा करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो ये फिल्म करी और साथ में सबकी मेहनत देखी तो मुझे और उत्साह बढ़ा। फिर जब किस्से और सुने तो आनंद जी का किस्सा सुना तो और मेरा उत्साह बढ़ा, हमने क्या बात है। तो जब ऐसी टीम बन जाती है तो काम के साथ, मेहनत के साथ दुआएं और वाइब्रेशन अच्छी शुद्ध निकलने लगती है। हमने बहुत ही गांव में शूट किया था और ये लोकेशन पे शूट किया था, बड़ा मज़ा आया। ऐसे तो शायद ही देखा होगा ऐसे काम, लेकिन बहुत आनंद लिया, बहुत दिन रात मेहनत करी, कभी कभी 16-16 घंटे भी दिए। ये शिकायत नहीं है लेकिन अच्छा लगा, म्यूजिक अच्छी, सब अच्छे, पूरी टीम अच्छी, और ये सारी दुआएं आप सबकी वाइब्रेशन ये काम करें, ये मेरी गुजारिश है, ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। क्या बात है। अतुल जी ने जो 2.5 मिनट का यहाँ पे कैमियो दिया है स्पीच के साथ, उससे लगता है कि फिल्म में कितना मसाला और मजा आने वाला है। देखो हमने सिर्फ 1.5 मिनट लिया देखिए आनंद सर साथ में, और कैलकुलेशन आपकी एकदम बैक ऑन है। सो आनंद सर, मेरा सवाल आपसे है, आई एम श्योर आपसे मीडिया भी रूबरू होगा, बिल्कुल। फीमेल एजुकेशन के बारे में हमारी गीता ने, अतुल जी ने, सबने बात की है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ये हम सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो फिल्म एक बहुत मजबूत माध्यम है किसी मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के। सुपर 30 की फिल्म आई, उसके बाद बहुत सारे नौजवान लोग थे, बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे टीचर बनना है ऐसा सोचते थे और सोचते हैं आज। क्या बात। उसी तरह से इस फिल्म के बाद बहुत माता पिता, भाई बहन, जो भी लोग हैं, उस बच्ची को जो घर में पढ़ना चाहती है, जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, उसको रोकने के बजाय प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चूंकि हमारा डिस्कशन काफी लंबा हुआ है डायरेक्टर साहब से या म्यूजिक डायरेक्टर साहब से, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मीडिया कर्मियों का, भाई बंधुओं का साथ रहा। ये खबर अगर पहुंच जाती है कि एक ऐसी फिल्म आ रही है, ट्रेलर लोग देख लेते हैं, तो जरूर एक बार नहीं 2-3 बार इस फिल्म देखना पसंद। क्या बात है। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि जो हमारे फिल्म के बाकी के अहम किरदार हैं, विनोद एज चमन, मैं चाहूँगा कि आप मंच पे आ जाएं। प्रदीप जी ने कहा, इन्होंने आपको देखा विदाउट मेकअप और आप ऑन टाइम आए, टाइम से बहुत पहले आए, यू नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू। एंड अक्सर क्या होता है, इट्स डेब्यू फिल्म, आपने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं, यू नो यू बीन पॉपुलर, ट्रेंडिंग अक्रॉस इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। हर एक एक्ट्रेस चाहती है कि पहला किरदार जो हो मेरा ग्लैमरस हो, यू नो पूल से निकल के बीच पे, यू नो लॉन्ग शॉट्स। आई एम श्योर कहीं ना कहीं एक्ट्रेस के माइंड में होता है, मगर यू टुक दिस चैलेंज टू प्ले अ गर्ल, नॉट द ग्लैमरस बट देसी छोरी का कैरेक्टर, जिसमें आपको डायलेक्ट पे काम करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ऋतिक रोशन इन सुपर 30। सो ये चैलेंज आपने कैसे सोचा कि यार ये मुझे करना है, बिकॉज ग्लैमरस रोल ना चूज करके आपने एक देसी कैरेक्टर चूज किया? हाँ जी। तो सर फिल्म्स
तो बहुत है वहाँ पर, वी नीड टू मेक द राइट चॉइसेस, बट वो फिल्म करना जो लोगों के दिलों को छू ले, उनकी सोच में बदलाव लाए, वो जरूरी है। क्या बात। जब प्रदीप जी ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई थी, जब प्रदीप जी ने स्क्रिप्ट सुनाई थी तब इट रियली स्ट्रक, बहुत डीपली कनेक्ट कर पाई मैं, बिकॉज नॉट टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट बट आई वॉज अ स्कॉलर बैक इन स्कूल। मैं नर्ड थी, लोग आकर मेरे बुक्स ले लेते थे ब्रेक टाइम में कि अरे पढ़ क्यों रही है, बिकॉज दे वर सो कम्पिटिटिव यू नो, बट एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शक्ति कब आएगी, आप बात कब कर सकोगे, यू नो, ओनली व्हेन यू हैव दैट एजुकेशन। आई फील सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल नॉलेज है। It's something nobody can take from you. Everything else people can take from you. They can plan stuff. But knowledge ना ऐसी चीज़ है कि कल अगर आप कहीं पर खड़े हो, कोई आपसे वो नहीं छीन सकता। So it's very very important. And महिला के लिए क्यों ज़रूरी है, मैं आपको ये बताती हूँ। एजुकेशन तो सबके लिए ज़रूरी है, महिला के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बदलाव लाती है सोच में, लोगों के परिवार में, लोगों के समाज में। That's what a woman is. I think to be able to be a hero of a film, and now I'm going to change it. I'll tell you why I said hero, because hero को बहुत ज़्यादा you know माना जाता है यहाँ पे, but I'm sorry, a heroine I think is amazing in itself. So here I am, the heroine of the film. Whoa. I'm not the hero, but yeah, I think to be able to reach out to all of you, और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच में बदलाव लाओ, लोगों को पढ़ाओ, यू नो, चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। फिर ही आप लड़ पाओगे, आप खुद के लिए, खुद के बल पे आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको कोई आंसर ही नहीं मालूम, आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? So I think that's why I chose Ayushmati Geeta, and Matric, the word in itself speaks volumes. Wow, जोरदार तालियां, very well said for our Geeta, for Ayushmati Geeta, for Kashika Kapoor. And आपने कहा कि आप हीरोइन हैं डेफिनेटली, मगर जितने भी हीरो हैं उनको इन स्टेटमेंट के बाद जेलसी होने वाली है। बहुत खूब इन मोहतरमा ने इस बात को कहा है, और ऑफ कोर्स बिकॉज पहली फिल्म जो है, यू नो, एक और चैलेंज जो है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, टाइटल कैरी करना, कशिका, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एज एन एक्ट्रेस। और स्पेशली हमने देखा है कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारी फिल्म्स, ग्लैमरस फिल्म्स करने के बाद उनको ये टाइटल दिया जाता है, बट यू हैव टू कैरी दिस टाइटल। सो टेल अस समथिंग अबाउट इट। सर, मेरे हिसाब से ग्लैमर सब कुछ नहीं है। आई थिंक आई वांट टू बी लाइक क्ले, आई वांट टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, मोल्ड इनटू ईच एंड एवरी वर्सेटाइल कैरेक्टर, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही कैरेक्टर प्ले करने वाले हो, then you're not an artist. I feel to be an artist is molding into each and every character. You're becoming water. You're being able to settle anywhere and everywhere. और आपका काम बात करता है सबसे ज़्यादा। You know, मुझे एक चीज़ बोलनी थी कि प्रदीप जी के बारे में मुझे ये एक चीज़ बहुत पसंद आई, कि इनकी स्क्रिप्ट में जो है ना बहुत दम है, क्योंकि क्वालिटी वर्क है। And what I mean is कि मेरी फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक सक्सेस स्टोरी तब होगी जब कोई एक इंसान बैठ के फिल्म देख के घर जाके बोलेगा कि अभी मुझे मेरी बेबी को पढ़ाना, अभी मेरी बेबी को पढ़ाना, अभी मेरी बहन को पढ़ाना है, नहीं तो वो कैसे लड़ पाएगी, वो कैसे खड़ी हो पाएगी खुद से। It's very good to be a hero, but it's also very good to be a heroine. And all I'm talking about here is gender equality. That's it. It's nothing else. अगर आप 2001 में जाकर देखोगे, the girls compared to the guys from the age ratio of 0 to 6 years was 933, while the boys were 1000. And गीता अव्वल रही है, और बचपन से इसको एक्टिंग का शौक था, और मैं अपनी वाइफ से ये कहता था कि हमारे फैमिली में तो यू नो एक्टर नहीं है कोई, और मैं चाहूँगा ये बहुत पढ़े। और अव्वल तो स्पोर्ट्स में भी, एजुकेशन में भी, 10, 12 शी हैज़ स्कोर्ड
स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाएं और अपनी पढ़ाई को और आगे ले जाएं। बचपन से लेकिन इसमें एक्टिंग का इतना शौक था, तो मैं अपने वाइफ से बोलता था ये क्या हो रहा है, तो मेरी वाइफ कहती थी कि कोई बात नहीं, ये अभी एक किक है, ठीक हो जाएगा, थोड़ी इसको बड़ी होने दो, धीरे धीरे ये जो जोश है ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। पिक्चरें देखती थी उस टाइम पे, धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई मैंने देखा तो ये तो और डीप होते गई। इतना एक्टिंग का इसको शौक आ गया था कि फिर आगे चल के मैंने अपने वाइफ से कहा कि अब क्या, तो बोला कि अब मैं क्या करूं, तो मेरे वाइफ ने मुझे कन्विंस किया और मैंने इसके कुछ एक्टिंग सीक्वेंसेस देखे, मिरर के आगे एक्टिंग करती थी, इसके वीडियोस देखे, और तब मैं कन्विंस हुआ कि एक्चुअली कशिका इज मेड फॉर द स्क्रीन। वाह। और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि हम इसको पूरा सहयोग देंगे, और कशिका ने मुझे एक बात उस टाइम पे कही, मुझे कहा कि पापा मैं पढ़ाई भी करूंगी साइड में और एक्टिंग भी करूंगी, और मैं आपको डिग्री लाके दिखाऊंगी। तो ये साल उसने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की है, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर कशिका। और ये पिक्चर में जो उसने एक्टिंग की है आप लोग जरूर जाके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक पिता जो इतना अगेंस्ट था और कैसे टोटली मान गया इसके बारे में। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब। लाइक फादर लाइक डॉटर। और सर जैसा कि आपने कहा कि फादर जो गेट्स था वो मान गया, आनंद सर प्रदीप जी मुझे लगता है इसमें भी फिल्म बननी चाहिए। दिस कुड बी द सीक्वल टू इट। ऑन दैट नोट, हंसी मजाक चल रहा है, ऐसे एक बहुत ही फनी कैरेक्टर जो फिल्म में होने वाला है, बंटी का मैं चाहूंगा कि मंच पे आ जाए। बंटी आपने उसकी अवतार में, क्या बात है, क्या बात है। So well, this is the entire cast and crew, ladies and gentlemen. मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए आयुष्मती गीता, Patrick Pass, ladies and gentlemen, and I think now Pradeep ji, Anand ji, I think it's good time to have a media interaction, है ना? So we have the जी, right. So मैं चाहता हूँ कि जो हमारी स्टार कास्ट है वो कृपया विराजमान हो जाए। We'll just have you on stage. I want director Kashika, Anand sir. Visual. Okay, yeah. Shanu, DOP Mitesh to come on stage. Shefali. The cast and crew of Ayushmati Geeta. एक हमारी पूरी टीम है, नमन काम ना, ज्योति काम, लाजमा है। The entire cast of Ayushmati Geeta Metric Pass to come on stage, please. What a great moment, Geeta. Real and real life father पहली बार ऐसा देखा जा रहा है एक साथ। So, ladies and gentlemen, this is the entire cast and crew. This is Ayushmati Geeta. Metric Pass. What a perfect debut, Kashika, Geeta. Congratulations, and thank you so much, Starcast. हम सबसे interact करेंगे. आयुष्मती गीता ऑनेस्टली मेरी लाइफ स्टोरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जब एक गाना बजा सेट पे, विच इज़ द थीम ऑफ आवर सॉन्ग, जो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन वो गीता की जर्नी है और ये मेरी जर्नी। गीता से मुझे ये सीखने को मिला कि गीता अपने परिवार को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देती है। उनकी जो पिताजी है मेरे, मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, मैं मेरे पिताजी को छोड़ती नहीं हूँ। एंड आई थिंक गीता और मैंने दोनों एक दूसरे से ये सीखा है, बिकॉज जो मेरी फैमिली है, मेरी मॉम यहाँ पर है, मेरे डैड यहाँ पर है, हम बहुत बहुत टाइट हैं एज अ फैमिली। जब मुझे पता चला ना कि ये ऐसी फिल्म है जो परिवार वाले आकर देखेंगे, मैं समझ गई कि in this world there is nothing bigger than a family, nothing. गीता से आपको एजुकेशन के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा। And the whole point of I think Pradeep ji giving me this film was that ये मेरी लाइफ स्टोरी है।
बाद मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, ऐसे फेलियर्स इन द सेंस कि अरे ये तो हो गया है, अब ये कब होगा, ये हमारी इंडस्ट्री में होते रहता है, डैट ये प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट है, ये कब होगा। बट आई थिंक एक चीज़ मैंने सीख लिया इधर कि टाइम को कोई रोक नहीं सकता, जो कुछ होना है वो सही समय पर हो जाएगा। एंड गीता से ये सीखने को मिलता है कि शी नेवर गिव अप, वो लड़ती रही एंड तक। जब आप मूवी देखोगे ना आपको पता चलेगा वो गिव अप नहीं करेगी। तो या और एजुकेशन के बारे में ऑफ कोर्स तो बस यही चीज़ है कि सारे लोग जाकर देखें और एजुकेशन को प्लीज़ इम्पोर्टेंट समझे, बिकॉज नॉलेज इज पावर लाइक आई सेड, और वो सीखने को मिलता है। अगला सवाल प्रदीप जी से। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बीच में इतना से बढ़ा दूंगा बात को। बात ये है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मतलब हम बार बार पढ़ाई की सिर्फ पढ़ाई की बात करें, एंटरटेनिंग फिल्म है, मस्त म्यूजिक है, अच्छा म्यूजिक है, आपके दिल को छूने वाला म्यूजिक है जो स्टोरी को इन्हांस करता है, और डांस है, कॉमेडी बहुत लोग करते हैं, कई मैंने भी की है। अच्छा, तो मतलब मज़ा आने वाला है। प्रदीप जी आपसे सवाल है, कई सदियों से हम गर्ल एजुकेशन की बात करते हैं पर आज भी देश में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, क्या कारण मानते हैं? और आपकी फिल्म देखने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद लगती है आपको? देखिए, मैं किसी देश को बदल तो नहीं सकता, ये एक फिल्म एक माध्यम है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक माध्यम है कि हम एक फिल्म बनाते हैं और एक मैसेज देते हैं ऑडियंस को। अब ऑडियंस कैसे इसको लेती है, इट्स एवरीथिंग डिपेंड ऑन द ऑडियंस। सो मेरी फिल्म में एक लड़की की कहानी है बेसिकली, और इट्स बेस्ड ऑन अ मैट्रिक पास। सो हमारा टाइटल है आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। सो अभी जब मैं आनंद सर को मिला था सुपर 30 के दौरान में, तो मैंने अपने आप को सर से ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि सर मैं भी अपकमिंग डायरेक्टर हूँ और मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे गाइड करिए। बिकॉज आनंद सर ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग चाहते हैं कि वो आनंद सर के स्टूडेंट रहे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो मैं उस लेवल पे आनंद सर का स्टूडेंट नहीं रह पाया, लेकिन मैं जब आनंद सर हमारी इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे बायोपिक के थ्रू, तो मैं उनको मिला और मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, मुझे फिल्म बनानी है, तो आप गाइड कीजिए। तो सर ने बोला प्रदीप फिल्में बहुत बनती है, फिल्में बहुत बनती हैं और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनती हैं। अगर आपको सोचना है, अगर आपको कुछ सोचना है तो गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचिए, गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचिए। देन हम लोग ने उसके बारे में रिसर्च करना चालू किया, देन वी कम टू आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। बाकी आनंद सर बताएंगे। दरअसल में एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, जहाँ भी कुछ देश में अच्छा काम हो रहा है, हमारे देश में आज भी बहुत लोग हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बॉम्बे, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आबादी आज भी अभावों में है, इनइक्वालिटी है, गरीबी है, अत्याचार है, हर चीज़ है। इन तमाम चीज़ों का समाधान अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा, वो है एजुकेशन। आज एक एजुकेशन बच्चों तक पहुंच रहा है। भगवान सबको ऐसी गीता दे, एज बहू, एज बेटी, एज बीवी, और प्रोड्यूसर को भी ऐसी एक्ट्रेस दे, पैसा वसूल। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाय, दिस इज सोहेल ओहिया, फ्रॉम बॉलीवुड। आयुष्मती गीता एंड द एंटायर टीम को आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आनंद सर, बहुत ही खुशी होती है आपको देखकर, आप जिस भी मंच पर जाते हो चार चांद लगा देते हो। जो जानना था कि जब आपका कितना गाइडेंस था इस फिल्म के लिए, जैसे प्रदीप जी आपको आकर मिले थे, जैसे आपने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री नहीं लगनी चाहिए, फिल्म में इंटरेस्टिंग पार्ट भी होना चाहिए, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी, जैसे आप भी एजुकेटर हो एक्चुअली, मतलब बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा उनको मज़ा भी आना चाहिए लर्निंग में, तो इस तरह की कुछ बात या आपने कोई गाइडेंस दी? बहुत अच्छी बात पूछी, बड़ा अच्छा सवाल है, इसके लिए ताली बजाती, बहुत अच्छा। संजीव जी जब हमसे जुड़े थे तो उसके बाद इनसे बातचीत होते रहती थी, कुछ जब अच्छा म्यूजिक बनाते थे,
कहीं कोई टीवी सीरियल में OTT के लिए कुछ धुन बनाते थे तो भेजते थे, हम बड़ा अच्छा फील करके उसको सुनते थे। तो इनसे बात होती थी, प्रदीप जी से भी धीरे धीरे बात होने लगी। तो जब भी हम बॉम्बे आते थे या ये लोग उधर दिल्ली में कभी मुलाकात हो गई, कभी पटना में मुलाकात हो गई, तो कुछ पार्ट कहानियां का जो कहानी उसका सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, तो बहुत इंस्पायरिंग लगता था कि अब कहानी तो हम पूरा बताएंगे नहीं, आप लोग फिल्म में देखिए, ट्रेलर में देखिए, लेकिन एक माँ की छटपटाहट की बेटी पढ़े, एक बच्ची का संघर्ष पढ़ने का, पति का विरोध फिर सपोर्ट, ये सब पिता का कभी पॉजिटिव हो जाना, कभी निगेटिव हो जाना, कई चीजों, ये जो नेचुरल लाइफ में होता है ना, उनको ये लोग उतारने का प्रयास किया। संजीव जी जब म्यूजिक बना रहे थे तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऐसा बताइए सर, हमको किस बात का ख्याल रख के म्यूजिक बनाना चाहिए? आजकल के बच्चे तो बड़ा नए तरह का डिस्को टाइप का, अजीब टाइप का म्यूजिक सुनते हैं। हमके देखिए, हमारे पिताजी बोले थे कि बेटा तुम बड़ा होके क्या बनोगे? हमके शिक्षक बनेंगे, भाई टीचर बनेंगे। जब मैंने टीचिंग शुरू किया या शुरू करना चाह रहा था तो पिताजी से पूछा, तो पिताजी पूछे कि देखो क्या मापदंड रखे हो तुम पढ़ाने का, क्या पैरामीटर्स है उसको मान के पढ़ाओगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा। हमके पिताजी हम मेहनत करेंगे तो नहीं, एक चीज याद रखो, इसलिए तुम कभी मत पढ़ाना कि बहुत अच्छा रिजल्ट हो, इसलिए भी मत पढ़ाना कि बहुत कोचिंग का फ्रेंचाइजी बांट के ढेर पैसा कमा लो, इसलिए पढ़ाना कि बच्चा का कॉन्सेप्ट अच्छा और उसको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाए। तो म्यूजिक जब ये बना रहे थे तब हमने इनको यही बोला कि आप ऐसा म्यूजिक बनाइए ना कि जहां का तहां जनता रुक जाए। फिर खैरवार साहब ने पूछा कि फिल्म से लोग बंध जाए। हम लोग जब एक लेक्चर देते हैं तो लेक्चर का क्या खासियत होना चाहिए कि शुरू से लेकर अंत तक 1 घंटा का हो, 1.5 घंटा को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे तो बच्चा आपस में बात न करे, उबे नहीं, वो बंधा रहे, दर्शकों को बांधिए। यही 2 कॉन्सेप्ट लेके ये फिल्म बनी है, ऐसा मेरा विश्वास है। हेलो कशिका, ये शादाब है जी, या शादाब बॉलीवुड अड्डा। कशिका, मेरा एक सवाल है, आपका है इसमें मैट्रिक पास और एक आया था पिक्चर 12 फेल, क्या उससे कुछ सिमिलर है कुछ कहानी आपकी? सही से बोलो। बिल्कुल नहीं एक्चुअली, जर्नी सेम है, यस, इट्स अबाउट द स्ट्रगल, इट्स अबाउट विनिंग इन लाइफ। फिर से जैसे हमने बोला, इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन एजुकेशन, इट्स अ मिक्सचर, बहुत इमोशन साथ में आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, आप जाकर रोगे, आप हंसोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे इस फिल्म से। वो जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। हाँ। तो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर मैं ये लेकिन पिक्चर तो देख लेंगे, थोड़ा तो रिवील कर सकते हैं आप? मैं इसको रिवील करेंगे जब हम ट्रेलर लॉन्च करेंगे ना, उस दिन बात करेंगे इसके बारे में। तो वो ट्रेलर में आप तब आप ट्रेलर भी देख चुके होंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि क्या क्या है इसमें। सो इट्स नॉट सिमिलर, मतलब आप 12th फेल सी नाम वैसे ही है, इट्स एजुकेशन को लेके 12th फेल एंड मैट्रिक पास। बट ये फिल्म पूरी मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ कि ये फिल्म ड्रामा है, लव स्टोरी है, सब कुछ है, मतलब पढ़ाई को लेकर, लेकिन मेन थीम इसका है पढ़ाई, एजुकेशन। राइट। और वैसे भी इसमें विक्रांत फेल हुए थे, यहाँ पास हुए हैं भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। आप आनंद सर आप मंच पे रहे। थैंक यू सो मच द एंटायर कास्ट एंड क्रू।